आइए बच्चों, अब हमने प्रार्थना तो कर ली। अब हम नया पाठ जो पाठ नंबर 2 है, आज शुरू करते हैं इस पाठ को। तो बच्चों आप देखो, इसमें हम जानेंगे संज्ञा शब्दः, इसके बारे में। संज्ञा शब्दः यानी कि इंग्लिश में इसे नाउन्स कहते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं। संज्ञा बच्चों, संज्ञा जिसको इंग्लिश में नाउन भी कहा जाता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं संज्ञा। जैसे रमणः, बालकः, रमा, ये तीनों बच्चों क्या है? नाम है ना। नाम को, और बालिका, पुस्तकम, नगरम आदि, ये सब क्या है? ये भी हमने जो अभी पढ़े हैं, ये सब नाम है किसी ना किसी चीज के या किसी ना किसी स्थान के। तो इन सबको क्या कहा जाता है बच्चों? संज्ञा। दूसरा है लिंग यानी कि जेंडर, इसको इंग्लिश में जेंडर भी कहा जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, पुरुष, स्त्री तथा निर्जीव वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्द के रूप को लिंग कहते हैं। लिंग के 3 भेद हैं, ठीक है। किसी पुरुष, स्त्री या निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान नहीं है, ऐसी वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहा जाता है। लिंग के मतलब लिंग 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, जिसमें कि सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले क्या आता है? पुल्लिंग, जिसको इंग्लिश में मस्कुलिन जेंडर भी कहा जाता है। ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे आदित्यः, बालकः आदि। अब इसमें आप देख रहे हो बच्चों, आदित्य यानी किसी बालक के बारे में बात हो रही है जिसका कि नाम है आदित्य। अब दूसरा पॉइंट है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है फेमिनिन जेंडर, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे अनन्या, बालिका आदि। अब बच्चों इसमें देखो आप, इसमें जो बच्चे का नाम है बालिका, उसका नाम है अनन्या। तो आपको सुन के ही मालूम चल रहा होगा कि ये किसी बालिका का नाम है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग कहलाएगा। अब तीसरा जो लिंग है उसको कहते हैं बच्चों नपुंसकालिंग। नपुंसकालिंग, इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। नपुंसकालिंग इंग्लिश में जिसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। ये निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, जैसे पुस्तकम, गृहम आदि। अब देखो बच्चों, उसमें तो हमने बालिका और बालक के बारे में जानकारी ली। अब इस नपुंसकालिंग में क्या होता है? इसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिसमें कोई जीव नहीं है, उसके बारे में इसमें बात की जा रही है। पुस्तकम यानी कि एक पुस्तक, गृहम यानी कि घर, ये सब नपुंसकालिंग में आते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब आते हैं, बात करते हैं वचन। वचन जिसको इंग्लिश में आप नंबर भी कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संख्या का बोध कराने वाले शब्द के रूप को वचन कहते हैं, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः आदि। संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं वचन, जिसमें कि पहला जो वचन है वो है बच्चों एक वचन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नंबर। और ये संज्ञा की संख्या मात्र एक का बोध कराते हैं, जैसे बालकः, बालिका, चक्रम आदि, जिसमें बालकः यानी कि एक बालक की बात हो रही है, उसका बोध कराते हैं। अब दूसरा जो है द्विवचन है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ड्यूअल नंबर। ये संज्ञा की संख्या मात्र 2 का बोध कराते हैं,
जैसे बालकौ, बालिके, पुस्तके आदि। जिस भी चीज में आपको दो की संख्या का बोध हो, यानी कि उसमें समझ आए कि दो प्रकार की चीजों के बारे में हमें बताया जा रहा है, वो द्विवचन कहलाएगा। इसी तरह से बच्चों, जब हम बहुवचन, जो अगला वचन है बहुवचन, बहुवचन कहलाता है और इसे हम इंग्लिश में प्लूरल नंबर भी कहते हैं। ये संज्ञा की संख्या 3 या 3 से अधिक होने का बोध कराते हैं, जैसे बालकाः, बालिकाः, पुस्तकानि आदि। बच्चों, बहुवचन में ये संज्ञा की संख्या में 3 या 3 से अधिक का जहां पे भी आपको अगर बोध हो, यानी कि समझ में आए कि 3 लोगों के बारे में या 3 चीजों के बारे में बात हो रही है, तो उसको आप बहुवचन समझ सकते हो। ठीक है बच्चों। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः का क्या मतलब है बच्चों? अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, जिसे इंग्लिश में मस्कुलिन वर्ड्स एंडिंग विथ साउंड अ। ऐसे शब्द जिस शब्द की अंतिम ध्वनि अ निकलती है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे अकारांत शब्द बच्चों, अकारांत शब्द जैसे बालक, ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ आदि। इन सबको आप क्या कह सकते हो? अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अब अकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्दाः, इसमें देखते हैं कि कैसे समझा जा सकता है बच्चों। अब देखो, बालकः यानी कि एक लड़का है यहाँ पर, तो इसको हिंदी में लड़का बोलेंगे और संस्कृत में बालकः। यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है, गजः, इसको संस्कृत में गजः बोलते हैं और हिंदी में हाथी। एक हाथी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है और यहाँ पर एक सिंह, यानी कि एक सिंह, संस्कृत में सिंह बोलते हैं और हिंदी में इसे शेर कहा जाता है बच्चों। ये हमें एक दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है शिक्षकः, यानी एक शिक्षक हमें नजर आ रहे हैं, हिंदी में इन्हें शिक्षक कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों शुकः, यानी कि एक तोता हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर बच्चों देखो शशकः, यानी कि एक, मात्र एक खरगोश हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों कच्छपः, यानी कि एक कछुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर देखो नापितः, यानी कि जो नाई है वो एक नाई हमें नजर आ रहा है जो इस बच्चे की बालों की कटाई कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चर्मकारः, यानी कि एक चर्मकारः हमें दिख रहा है, एक ही यहाँ पर हमें मोची नजर आ रहे हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर कृषकः, यानी कि किसान, जिसे आप हिंदी में किसान कहते हैं, वो भी हमें एक ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर चिकित्सकः, यानी कि एक डॉक्टर हमें नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों श्येनः, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक बाज दिखाई दे रहा है। सभी कुछ आपने यहाँ पर देखा, हमें जितनी भी चीजें यहाँ पर दिखाई दी वो दिख तो रही हैं, पर सिर्फ एक एक चीज दिखाई दी हमें, कोई भी चीज दो नहीं दिखाई दी, हर एक चीज हमें एक एक ही नजर आई है यहाँ पर। जो इसको हम क्या कहेंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः यानी एक ही हमें एक चीज दिखाई दी है और वो भी पुल्लिंग, यानी कि पुरुष वाले ही चीजें हमें दिखाई दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग द्विवचन शब्दाः। अब देखो बच्चों, इसमें आपको बालकौ, यानी कि बालकौ, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, दो बालक आपको दिखाई दे रहे हैं, दो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं। गजौ,
यानी कि यहाँ एक नहीं 2 गज दिखाई दे रहे हैं, 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो आप, सिंघो, एक सिंह नहीं, हमें कितने सिंह दिखाई दे रहे हैं? 2 सिंघो, यानी कि 2 शेर हमें नजर आ रहे हैं। इसी तरह से हमें शिक्षकों, 2 अध्यापक, शुकों, 2 तोते, शशकों, 2 खरगोश दिखाई दे रहे हैं, 2 कछुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नापितो, यानी कि यहाँ पर 2 नाई हमें दिख रहे हैं। चर्मकारो, यहाँ पर हमें एक साथ 2 मोची दिख रहे हैं बच्चों। ऐसे ही हमें यहाँ पर कृषकों, यानी कि 2 किसान नजर आ रहे हैं बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे चिकित्सकों, यानी कि चिकित्सक भी हमें 2 डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे शेनो, यानी कि हमें 2 बाज दिखाई दे रहे हैं। कोई भी चीज हमें एक नहीं दिख रही बल्कि 2 दिखाई दी है यहाँ पर। बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम अकारांत पुल्लिंग बहुवचन शब्दाह देखते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुवचन, यानी कि पहले हमने एक वचन, द्विवचन, और अब हम देख रहे हैं बहुवचन शब्दाह। तो इसमें हम देख सकते हैं बालकाः, यानी कि एक नहीं 2 नहीं, उससे ज्यादा बच्चों को देख रहे हैं, बालक को। तो अनेक बच्चों में बालकाः आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं गजाः, यानी कि कई गज हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंहाः, यानी कि कई सिंह है यहाँ पर। बच्चों यहाँ पे देखो शिक्षकाः, यानी कि यहाँ अनेक अध्यापक दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ पर शुकाः, यानी कि अनेक तोते हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे देखो शशका, यानी कि अनेक खरगोश यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप बच्चों हिंदी में खरगोश बोलते हो, शशकाः। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कच्छपाः, यानी कि अनेक कछुए हमें नजर आ रहे हैं। नापिताः, यानी कि कई नाई हमें नजर आ रहे हैं। चर्मकाराः, यानी कि एक नहीं 2 नहीं, कई चर्मकाराः हमें दिख रहे हैं, कई मोची नजर आ रहे हैं। कृषकाः, यानी कि अनेक किसान नजर आ रहे हैं। चिकित्सकाः, यानी कि अनेक डॉक्टर नजर आ रहे हैं। शेनाः, यानी अनेक बाज नजर आ रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के अंदर हमने जाना कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के पुल्लिंग के अनुसार हम किस तरह से जान सकते हैं। तो हम अब अगले पाठ में फिर से एक बार मिलेंगे, और तब तक बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और जब हम अगले पाठ में मिलेंगे तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।